हाय, इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हम फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे क्या एक फ्रैक्शन दूसरे से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, या दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, या एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से क्या है, लेस देन है। जब भी हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो जो दो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। और अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनका न्यूमरेटर सेम है न्यूमरेटर्स या डिफरेंट है, डिफरेंट न्यूमरेटर्स। ये पहला एग्जांपल है, शो दीज फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनको हमें नंबर लाइन के पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद जो ये नीचे फ्रैक्शंस दे रखे हैं उनको इन साइंस। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये होल नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है वो 1 होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे पास 8/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। इसका मतलब हमें 1 पॉइंट के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। सो सपोज ये जो पॉइंट है ये होल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है इसलिए 0 और 1 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 6 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। और ठीक उसी तरह से 1 और 2 के बीच में जो लाइन सेगमेंट है उसको भी हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। नो, पहला फ्रैक्शन 2 6 फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 2 6 को। सेकंड फ्रैक्शन 4 6, 4 पार्ट्स 1 2 3 4, जो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 4 6 को। 8 6, सो 1 के बियॉन्ड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 8 6 को। 6 6, 6 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 6 6 को। और ये पॉइंट क्योंकि 1 होल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब वैल्यू वाइज 6 6 फ्रैक्शन जो है और होल नंबर 1 है वो क्या है, सेम है। ना इस प्रॉब्लम के दूसरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शन 5 6 एंड 2 6 को। तो 2 6 तो ऑलरेडी नंबर लाइन पे है। हमारा फ्रैक्शन 5 6 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 5 6 को। और हम जानते हैं नंबर लाइन पे जो पॉइंट राइट तरफ होता है वो पॉइंट जो है ग्रेटर नंबर को, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 5 6 जो फ्रैक्शन है वो 2 6 फ्रैक्शन के राइट में है। इसका मतलब ये 5 6 फ्रैक्शन बड़ा है, किससे? ग्रेटर है, किससे? 2 6 फ्रैक्शन से। तो हम यहाँ पे जो है कौन सा साइन यूज करेंगे? ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। 5 6 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 2 6। अगले जो दो फ्रैक्शन है हमारे पास 3 6 फ्रैक्शन और 0 नंबर। 3 6 1 2 3, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 3 6 को। और ये 0 के राइट में है, इसका मतलब ये ग्रेटर है किससे? 0 नंबर से। तो जो 3 6 फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है किससे? होल नंबर 0 से। अगले दो फ्रैक्शन 1 6 एंड 6 6, तो ये वाला 1 फर्स्ट पार्ट, ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 1 6 को। और ये 1 6 जो फ्रैक्शन है, जो पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6 6 के किस में? लेफ्ट में है। इसका मतलब 1 6 विल बी लेस देन, तो हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। सो दिस इज लेस देन फ्रैक्शन 6 6। 8 6 एंड 5 6, हम देख सकते हैं जो पॉइंट 8 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो राइट में है। किस पॉइंट के? जो पॉइंट 5 6 फ्रैक्शन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 8 6 फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन फ्रैक्शन 5 6। सो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने ये देखा कि हम नंबर लाइन के पॉइंट्स की मदद से जो लाइक फ्रैक्शंस हैं उनको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास एक सिंपल सा रूल आ रहा है, ओके, कि वो जब भी हमें लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, वो ग्रेटर होता है।
ये सेकंड एग्जांपल है। हमें ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको कंपेयर करना है और उसके बाद इन बॉक्सेस में जो अप्रोप्रिएट साइन है ये कंपैरिजन के उनको पुट करना है। तो ए पार्ट, कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों लाइक फ्रैक्शंस हैं? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर क्या है वो सेम है। तो अभी हमने एग्जाम्पल 1 में देखा लाइक फ्रैक्शंस को हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से, वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा, राइट। तो 5, 6 फ्रैक्शन 3, 6 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। या हम यूँ कहे कि जो 3, 6 फ्रैक्शन है वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके? 5, 6 फ्रैक्शन के। तो हम यहाँ पे लेस देन का साइन यूज कर रहे हैं। 3, 6 फ्रैक्शन इज लेस देन, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन 5, 6। इसको हम एक पिक्चर की मदद से भी समझ सकते हैं और इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर बार लेते हैं। हमने सेम साइज के 2 रेक्टेंगुलर बार्स लिए हैं जो इन फ्रैक्शंस के लिए किसका काम करेंगे? होल का काम करेंगे। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है? 6 है। इसलिए हम दोनों होल्स को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 6 इक्वल पार्ट्स में। नाउ 3, 6 फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर कितना है? 3 है। तो हम 3 पार्ट्स को शेड कर रहे हैं। 5, 6 फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर 5 है तो हम 5 पार्ट्स को शेड कर रहे हैं। और ये पिक्चर बता रही है कि जिस शेडेड रीजन को 5, 6 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस रीजन के मुकाबले जिसको 3, 6 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा है। इसलिए जो 5, 6 फ्रैक्शन है वो 3, 6 फ्रैक्शन से क्या होगा? ग्रेटर होगा। हम बी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों अनलाइक फ्रैक्शंस? क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। पर अगर हम न्यूमरेटर देखें तो दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स क्या हैं? सेम है। और ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स सेम है उनको हम बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। सो 1/4 फ्रैक्शन जो है वो 1/7 फ्रैक्शन से क्या होगा? ग्रेटर होगा। या जो 1/7 फ्रैक्शन है, 1/7 फ्रैक्शन है वो 1/4 फ्रैक्शन से क्या होगा? स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर देन 1/4 फ्रैक्शन। और इसको हम एक पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। हमने 2 सेम साइज के रेक्टेंगुलर बार्स लिए हैं जो इन 2 फ्रैक्शंस के लिए किसका काम करेंगे? होल का काम करेंगे। पहला जो फ्रैक्शन है 1/7, इसका डिनोमिनेटर 7 है तो हम इस बार को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और जो दूसरा फ्रैक्शन है 1/4 फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर 4 है तो हम इस होल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ना पहले फ्रैक्शन 1/7 का न्यूमरेटर 1 है तो हम 1 पार्ट को शेड कर रहे हैं। ये शेडेड पार्ट को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/7। दूसरा फ्रैक्शन इसका शेडेड पार्ट को कौन सा फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4। और ये डायग्राम बता रहा है कि जो शेडेड रीजन जिसको 1/4 रिप्रेजेंट कर रहा है उसका साइज बड़ा है किसके मुकाबले? जो वो शेडेड रीजन जिसको कौन फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/7। और इसका सिंपल सा रीजन है, अगर हम किसी होल को कम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो ईच पार्ट है उसका साइज जो है हमेशा बड़ा होगा एक ऐसे होल के पार्ट से जिसको हमने ज़्यादा पार्ट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। और यहाँ जो है दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स क्या हैं? सेम है। इसका मतलब हम सेम पार्ट्स को ले रहे हैं तो उनको कंपेयर करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्योंकि जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है छोटा होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा दूसरे फ्रैक्शन के मुकाबले जिसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है।